सीयूईटी के द्वारा 2025 के लिए सैंपल पेपर इंग्लिश का रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, तो इस पेपर में हम लोग देख लेंगे सीयूईटी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या होने वाला है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाने हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलग अलग टॉपिक क्या होता है। सो जितने भी स्टूडेंट 2025 सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप लोग इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सेलेक्ट करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखेगा वो अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएगा। इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ लाइक जेएनयू, डीयू, इन सब में एडमिशन के लिए आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहला जो सेक्शन आ जाता है वो है कंपलसरी। जो अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके जो है टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 50 में से 50 सारे कंपलसरी है, जिसमें से आप क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो पहला क्वेश्चन आ जाता है वो पैसेज बेस्ड है और यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पैसेज से। तो ये डिफिकल्टी लेवल रहता है आपके क्वेश्चन का। दूसरा फिर से आपका पैसेज आता था और ये चीज़ मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि यहाँ पे दोबारा 6 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पैसेज की अगर हम लोग बात करते हैं, पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहाँ पे आपके 15 से लेके 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन कौन से सेट आपका है, कौन से शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में, लेकिन यूजुअली 18 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सैंपल पेपर या मॉक पेपर जो एनटीए के द्वारा रिलीज किया गया है, इसको भी आप सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप जस्ट देखिएगा तो यहाँ पे दोबारा जो है थर्ड पैसेज पूछा गया है, थर्ड पैसेज, और यहाँ पे भी आपके टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी पैसेज से आपके इस सेट में टोटल 18 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब 18, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आ जाता है क्वेश्चन वो है आपको अरेंज करना है, एक सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट को अरेंज करना है टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंस। सिमिलरली यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया कि करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है टू फॉर्म द मीनिंगफुल। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहाँ से पूछा जाता है। दूसरा हो जाता है करेक्ट एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स या ग्रामर में भी यूज कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में ही वर्ब के बारे में पूछा गया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब जो आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभिजात स्प्रिट डैश what he learned that he had won the first prize in poetry recitation competition। नेक्स्ट एक तरीके का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सिनोनिम टाइप। तो एंटोनिम, सिनोनिम ये हर एक सेट में कंपलसरी है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने सिनोनिम देखी है, यहाँ पे जो है एंटोनिम पूछा गया है, ऑस्ट्यूट का एंटोनिम, और यहाँ पे एफ्रोडिट का सिनोनिम पूछा गया है। सिमिलरली अगेन फिर मीनिंगफुल सेंटेंस, तो जैसे हम लोग ने पहले 2 देख लिया था, फिर से मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पे नेक्स्ट फिर से आपका फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे एंटोनिम के क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे अगेन मीनिंगफुल। तो ये 4th मीनिंगफुल सेंटेंस के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब यहाँ पे जो है आपका एक जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग के रूप में यूज करना है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है कि एक सिंगल क्वेश्चन से आपका काम नहीं चलेगा। मैच द फॉलोइंग में यानी ABCD चारों के चारों जो है सही होने चाहिए, और ये जो है डिफिकल्टी लेवल थोड़े से क्वेश्चन को इंक्रीज कर देता है। फिर अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आप इसको सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में यूज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ वर्ड दैट इज नियरेस्ट मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, तो ये अगेन आपका सिनोनिम का पार्ट हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पे हेनोनिम्स वो होता है जिसका जो उच्चारण होता है या प्रोनाउंसिएशन होता है सेम होता है, लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। आपके जो आप ये बोल सकते हैं जो स्पेलिंग होता है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, अगेन सिनोनिम के क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेजेस टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंस, यहाँ पे अगेन मीनिंगफुल सेंटेंस, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इस तरीके से आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगेन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछे गए, सिनोनिम पूछा गया है, आपके एंटोनिम पूछे गए हैं, वर्ब्स मैच द फॉलोइंग के रूप में, जैसे यहाँ पे 4 मैच द फॉलोइंग है, यहाँ से आपको अप्रोप्रिएट वर्ब सेलेक्ट करना है।
ठीक है, यहाँ पे वर्ड और मीनिंग, तो यहाँ पे फिर से आपके सिनोनिम के क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन के बारे में पूछा गया। आई वॉज डिलाइटेड डस द प्रेजेंट यू गेव मी। सो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगेन इडियम्स और इसके मीनिंग, तो जो आप ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप होता है तो वहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, 4 टोटल, आपको एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन को जैसे 44, इस 44 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम जो है 4 के 4 आपको करेक्ट होने चाहिए। और लास्ट में फिर से आप देखिएगा कि यहाँ पे पैसेज दे दिया गया है, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन जो रिलीज किया गया था जो एनटीए के द्वारा, तो यहाँ पे टोटल आपके 24 पैसेज बेस्ड यानी 50% तो आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट अराउंड 7,000 to 8,000 स्टूडेंट 200 में से 200 स्कोर करते हैं। अगर आप किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान करें तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको मैक्स टू मैक्स स्कोर करना पड़ेगा। तो जरूरी हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए मॉक पेपर्स के रूप में, और एग्जाम तेजी की तरफ से जो है कंप्लीट मॉक पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स, सब कुछ सैंपल पेपर्स प्रोवाइड किया जा रहा है अलॉन्ग विद द क्वेश्चन बैंक। तो इसके लिए आपको 8448878849 पे कॉल या मैसेज करना है, और आप एग्जाम ट्रेजरी का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम ट्रेजरी, आप इसका मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और सब कुछ आपको ऐप के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, सो दैट एक्चुअल एग्जाम के तरह ही आप जो है चीज़ों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पे कॉल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।